गुड इवनिंग आप सभी को। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 9th का, रैशनलाइजेशन। रैशनल इरेशनल तो आप लोगों को पता है और डिटेल में इसके बारे में आगे जब पढ़ाएंगे तो चर्चा करेंगे। मेन अभी हम अपना छोटा सा टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, रैशनलाइजेशन। रैशनल आपको पता है, या टर्मिनेटिंग होता है। इसी दोनों का पार्ट है। इरेशनल ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। चलिए अब देखते हैं, रूट टू रैशनल है या इरेशनल है? आप लोगों को क्या लगता है? इरेशनल बिल्कुल। 1.4142 समथिंग रिपीट कभी भी नहीं होगा और ना ही कभी इसका एंड होगा। यही है ना रूट टू का वैल्यू। जस्ट आपको अगर पहचानना होगा इरेशनल तो बता सकते हैं पाई इरेशनल है। ई यूलर्स कांस्टेंट, ई का वैल्यू कितना होता है? 2.71828। आगे जाते जाएगा। रूट के अंदर में n अगर स्क्वायर रूट है तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 4 बोले तो 4 क्या है? रैशनल नंबर है कि नहीं? 4 रैशनल नंबर है क्योंकि 4 को हम रूट अंडर 4 को ऐसे लिख सकते हैं, सीधा सीधा 2। सिंपल सा बात है। 2 रैशनल है हमारे पास और जिसका रूट बाहर नहीं निकलेगा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या nth रूट, वो हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए कॉपी निकालिएगा, नोट भी करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैशनलाइजेशन हम करते क्यों है? सबसे पहला बात तो यही आता है कि रैशनलाइजेशन हम करें क्यों, क्या जरूरत है रैशनलाइजेशन करने का। अच्छा मान लो 1/√2 है, 1.1/1.41 हम 2 ही डिजिट लेते हैं। इससे क्या करेंगे? 1 को डिवाइड करेंगे तो इधर कोसेंट कुछ आएगा, इसके आगे और नंबर बढ़ा देते हैं 1.414 तो नंबर कुछ और आएगा। फिर आगे बढ़ाते हैं, कुछ और आएगा। हर बार हमारा डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा अनप्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि क्या आएगा, कितना गुना आएगा, कितना गुना नहीं आएगा। ठीक ना? तो हमारा कारण क्या है? डेनोमिनेटर में इरेशनल नहीं रहने देंगे। ठीक है, पता है नहीं रहने देंगे तो कुछ ना कुछ प्रोसेस होना चाहिए ताकि डेनोमिनेटर का इरेशनल नंबर कट जाए या कुछ और आंसर आ जाए। तो मान लेते हैं हमारे पास इरेशनल है तो इसको रैशनल बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो डेनोमिनेटर हमारा इरेशनल है जो कि हमारा आंसर क्या दे रहा है? अनप्रिडिक्टेबल।
आंसर हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं हर बार कि क्या आएगा डिवाइड करने पे, ठीक है, इसलिए हमको जरूरी पड़ता है कि रैशनलाइज करें। अब रैशनलाइज करते कैसे हैं, ध्यान से सुनिएगा। चलिए नोट कीजिए, ध्यान से लिखना भी है, समझना भी है। मिटा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं। वन बाई रूट टू, ये तो पता ही है, ये डेनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है, ठीक ना। अच्छा एक और बात आपको बताना है, ये न्यूमरेटर है और ये डेनोमिनेटर है। क्यों जीरो नहीं हो सकता है, इरेशनल नहीं हो सकता है, और क्यों, यानी डेनोमिनेटर हमको इन तीनों में से कुछ भी नहीं रहने देना है, ठीक ना। जीरो के लिए तो इनवैलिड हो जाता है और इन दोनों के लिए रैशनलाइज करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम करेंगे क्या, वन बाई रूट टू है, रूट टू को किससे मल्टीप्लाई करें कि रैशनल बन जाए, बताइए। रूट टू को किसी न किसी नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट टू। तो जिससे मल्टीप्लाई करना होता है, जिससे मल्टीप्लाई करना होता है उसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। रूट टू से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रूट टू से ही, तो ये क्या हो गया, रूट टू। जिससे हिंदी में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कर रहे हैं किसमें, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में, दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दोनों में इसलिए क्योंकि इससे ये कट जाएगा और रूट टू तो रह ही जाएगा। चलिए इसको क्या बोलते हैं, इसी को नाम दिया गया है रैशनलाइजिंग फैक्टर से, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, वन इंटू रूट टू, रूट टू, रूट टू इंटू रूट टू दैट इज टू, ठीक है। बस हमारा सवाल यहां तक खत्म नहीं हुआ, अब इसको और डिटेल में चर्चा करते हैं, अब क्या आएगा, ठीक है। चलिए नीचे वाला बस मिटा रहे हैं। रूट टू का वैल्यू हमको पता है 1.414, आगे जाते जाएगा तो इसके जगह पे लिखते हैं 1.414, आगे जाएगा, डिवाइड बाई टू है, ठीक है। इससे इसको काटेंगे तो हमारा जो आंसर है न्यूमरेटर का, चलिए इसी पे चर्चा करना है, रूट टू अपॉन टू, रूट टू बाई टू, रूट टू को लिख सकते हैं 1.4142, डिवाइड बाई टू है, यानी जो भी आंसर होगा न्यूमरेटर में उसका हाफ कर देंगे, यानी हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर यहाँ पे प्रिडिक्टेबल है। प्रिडिक्टेबल मतलब हम बता सकते हैं जो भी ऊपर में इरेशनल नंबर है उसका आधा आंसर हमारा आएगा, ठीक ना। तो आंसर हमारा प्रिडिक्टेबल है, इसलिए हम रेशनलाइज करते हैं। चलिए जल्दी से उतारिए पूरा बोर्ड पर का, और ध्यान से उतारिएगा, समझते भी चलिएगा।
चलिए मिटा दे रहे, इतना टाइम काफ़ी है, वीडियो रोक के उतारना है। रैशनलाइजिंग फैक्टर 1/√5 है। मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? ताकि नीचे वाला डेनोमिनेटर रैशनल हो जाए, √5 से। √5/5 जिससे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में, वही रैशनलाइजिंग फैक्टर है। ठीक है, रैशनलाइजिंग फैक्टर वही होगा जो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करे। मान लेते हैं एक सवाल आपको दे रहे हैं 2/√3+1। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किससे मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? इस सवाल है, बोलेंगे फाइंड रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। बच्चा बोलेगा सर √3 बस इरेशनल है, 1 तो रैशनल है, तो गुना कर देता है √3 से। ये ले, आंसर तो गलत हो गया। मान लेते हैं ठीक है, 2 में रूट से तो 2√3, बट यहाँ पे √3 इंटू √3 3 हो जा रहा है, और ये तो √3 ही हो जाएगा ना, गड़बड़ हो गया। तो हमको इस हिसाब से मल्टीप्लाई करना है ताकि इरेशनल डेनोमिनेटर में बचे ही नहीं। ठीक है ना, तो याद करो जब आप बच्चे रहे होंगे, अभी भी हैं, तो एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ये वाला a² - b², a+b इंटू में a-b। ये a+b है, इंटू में अगर a-b से मल्टीप्लाई कर दे तो डेनोमिनेटर में रैशनल बन जाएगा, है कि नहीं। a² यानी √3 का स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर करेंगे इसका, तब तो 3 निकल जाएगा बाहर और ये रैशनल हो जाएगा। समझ में आया ना? ठीक है, चलिए, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, किससे मल्टीप्लाई किए हैं, दैट इज √3 - 1। चाहे आप ये बोलो, चाहे आप ये बोलो, चाहे आप डेनोमिनेटर का कंजुगेट बोल दो, या माइनस में सीधा। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, √3 - 1। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा नहीं आपको मेरे ख्याल से। चले, मिटा दे रहे हैं, लिखते चलना है। अब आपको कुछ छोटा मोटा सवाल जो है रैशनलाइजेशन के ऊपर है, मिलेगा बनाने के लिए, जो आपको जल्दी से बनाना है। ठीक ना, चलिए इसको बनाएंगे 7/√5 प्लस √2। चलिए ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करना है तब ट्राई करना है, सीधा नहीं। चलिए हम बना रहे हैं √5 - √2 डिवाइडेड बाई √5 - √2। मल्टीप्लाई ऊपर में हो जाएगा, 7 है, √5 - √2, डेनोमिनेटर में a+b, a-b, तो a² माइनस b² मल्टीप्लाई करते हैं √5 का 5 और 2 का 2। हमारा आंसर क्या आया,
5 में से 2 गया 3। अब देखिए डेनोमिनेटर जो भी आएगा, जो भी नंबर ऊपर में होगा उसका 1/3 हमारा आंसर होगा, जो कि प्रिडिक्टेबल है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि किस जगह पे डाउट है, और नेक्स्ट चैप्टर आपको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है। समझ में आया ना? चलिए एक और बना करके दिखाइए। रैशनलाइजिंग फैक्टर से ही हम ऊपर नीचे माइनस करते हैं न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में, ठीक ना। चलिए इसको ट्राई करिए। बना लिया, तालियां। गलती नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लाई करते हैं इसी का रैशनलाइजिंग फैक्टर से, तो √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। √3 + 1 मल्टीप्लाई है √3 + 1, डेनोमिनेटर में √3 का स्क्वायर a² - b²। √3 + 1 √3 + 1 √3 + 1 का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का 1 प्लस में 2ab 2a b के जगह पे 1 बाई √3 का स्क्वायर 3, 1 का 1, ठीक। आगे 3 + 1 4 प्लस में 2√2 डिवाइड में 3 में से 1 गया 2। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन देखना यह है कि ऊपर में हम कॉमन ले सकते हैं 2 को। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब आगे का कुछ भी सवाल देंगे तो आप बना लीजिएगा आसानी से। चलिए होमवर्क के तौर पे कुछ सवाल लिख लीजिए जो आपको बनाना है। लिख लीजिए, वीडियो तो आई है, पॉज करके लिख लीजिएगा। इसको बना करके दिखाइए। रैशनलाइज कीजिए इसको, या इसको सॉल्व कीजिए। ध्यान से सॉल्व करिएगा इसको, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है, इसको रैशनलाइज करिए। ये दोनों सवाल आपको दिए हैं, वीडियो को पॉज करिएगा, सवाल बनाइएगा। चलिए हम बताते हैं। बच्चा कहेगा सर जी ये 5 है, ये लीजिए। आ गया, तुरंत गुना कर देंगे। एक थप्पड़ लगेगा। ये इरेशनल है क्या कि रैशनलाइज करेंगे, बताइए। कुछ नहीं करना है, इसका रैशनलाइजेशन होगा ही नहीं, ठीक ना। ध्यान से देखना है, 5 है, √5 नहीं है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि गुना कर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ इसका होगा, प्लस है, साइन को चेंज करेंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं। a² माइनस b², सिंपल। अब देखिए तो √2 कॉमन है, इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। फिर आगे प्लस का 1 है, इन दोनों में मल्टीप्लाई।
√3 का 3 और √2 का 2। चलिए आगे देखते हैं। √2 इंटू √3 √6, √2 इंटू √2 2 प्लस √3 माइनस √2। डेनोमिनेटर में क्या है? 3 माइनस 2 1। अब सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो आपको लगता है इन दोनों में से कुछ भी, इन सभी में से नंबर में से कुछ कटने वाला है या कुछ कॉमन है? कुछ भी नहीं है। यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़े, नोट करते चलिएगा, ऐसा नहीं कि हवा में बना रहे हैं, नोट कर लेना आप लोग। चलो मिटा रहे हैं। यानी अभी तक हम आपको बताए हैं कि डेनोमिनेटर में अगर इरेशनल होगा तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि डेनोमिनेटर में रेशनल नंबर बन जाए। अब इसी को इस हिसाब से समझते हैं, 1/√a प्लस में √b। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? r फैक्टर, इसका r फैक्टर रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो √a माइनस √b होगा, तो ऊपर में मल्टीप्लाई। इतना तो पता है ना आपको। चलिए एक सवाल देखते हैं आपके पास। 1/√5 प्लस √3 है, तो सीधा सीधा √5 माइनस √3, √5 माइनस √3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिंपल था, ये सब आपको आ गया। अब थोड़ा सा आगे का बात भी जानते हैं। देखिए इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई करते हैं, √7, √8 का स्क्वायर 8 माइनस √7 का 7। यही आंसर है। सुनिएगा ध्यान से, अब इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं यहाँ पे। अगर ऐसा नंबर जिसके बीच का डिफरेंस 1 हो, उसको रैशनलाइज नहीं करके सीधा लिख सकते हैं इसका कंजुगेट। इसका कंजुगेट क्या होगा? √8 प्लस √7। √8 प्लस √7, √8 माइनस √7। बस साइन अपोजिट कर देना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक ना। इसी पर बेस्ड बहुत सारा सवाल है जो आपको करवाएंगे अभी। चलिए नोट करिए। अभी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वेरिएबल का फॉर्म में हम आपको बताते हैं। इन दोनों का डिफरेंस अगर 1 है तो रैशनलाइज करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं √a प्लस √b। सिंपल, 1/√a प्लस √b होगा। सिंपल, √a माइनस √b हमारा आंसर आ जाएगा। बस साइन चेंज कर देना है, ठीक ना। तो चलिए एक सवाल करते हैं, अच्छा खासा सवाल। चलिए मिटा रहे हैं अब इसको हम। तो क्वेश्चन हम लिख करके लाए। एक्चुअली कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए लिख करके लाए हैं।
हाँ मिल गया। बस आसान सा, आप लोग बना लेंगे चुटकी बजाते हुए। आसान सा सवाल है, सॉल्व करिए इसको। बहुत बहुत आसान है। ये अगर एमसीक्यू में का तो पूरा पूरा नहीं बनाना है, जस्ट सोचिए पहले आप। वाह, बना भी लिया है, तालियां। चलिए आपका आंसर मिलाते हैं। 3 है तो एक्चुअल में ये √9 है, ठीक ना। रूट के अंदर में 9 लिख सकते हैं इसको। ये माइनस है, इन दोनों का डिफरेंस 3 को लिख सकते हैं ना, √9। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का। सीधा चेंज कर दो, √9 की जगह पे 3 प्लस में √8 माइनस है, ब्रैकेट के साथ लिखना, नहीं तो प्लस माइनस हो तो आंसर गड़बड़े होगा। इसका कंजुगेट कर देंगे तो साइन बदल देंगे, √8 माइनस है तो प्लस, √7 प्लस है, √7 बीच में प्लस तो है, यहाँ पे माइनस तो ऊपर में प्लस, फिर माइनस, यहाँ माइनस तो ऊपर में प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है 2। इसको √4 लिख सकते हैं, देखिए डिफरेंस 1 ही है, √5 प्लस 2। कुछ भी नहीं करना है, अब तो हम ऐड जोड़ घटाव कर देंगे, ऐड या सबट्रैक्ट। 3 प्लस √8 माइनस √8 माइनस प्लस माइनस √7। पता चला ब्रैकेट का है, नहीं तो ब्रैकेट अगर नहीं देते तो माइनस √8 रह जाता, ये प्लस रह जाता, आंसर आ जाता गलत। प्लस √6 माइनस √6 माइनस प्लस माइनस √5 माइनस प्लस माइनस, ये वाला माइनस कर दिया जल्दीबाजी में, प्लस √5 प्लस का तो यही रहेगा। और चलो हम जोड़ घटाव करते हैं, क्या आंसर आता है देखते हैं। इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, 3 और 2 5। आ तो गया आपका आंसर। बताइए, था छोटा सा सवाल है, बच्चा वाला सब सवाल है? इसमें कुछ करना है क्या? कुछ भी नहीं करना है। चलिए नोट करिएगा, कहीं पे भी दिक्कत आए या सॉल्यूशन में आपको लगे गड़बड़ी तो बता दीजिएगा। ऐसा बहुत सारा सवाल बना सकता है, जैसे लो 1/√17 प्लस √16 प्लस 1/√16 प्लस √15 प्लस 1/√15 प्लस √14 प्लस 1/√14 प्लस √13। जस्ट कुछ भी नहीं करना है, माइनस प्लस करते चलना है। √17 माइनस √16 प्लस √16 माइनस √15 प्लस √15 माइनस √14 प्लस √14 माइनस √13। अब देखो क्या क्या कट रहा है, ये कटा, ये आंसर आ गया √17 माइनस √13। सिंपल। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऐसे ही करेंगे, अगर 5 नंबर में आए तो सबको अलग अलग करेंगे ताकि नंबर मिल जाए। चलिए मिटा रहे हैं। एक अलग टाइप का आपको क्वेश्चन करवाते हैं। अलग क्या टाइप है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखो यहाँ पे, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन नाम दे रहे हैं हम, इसको नीचे लिख देते हैं। 3 प्लस √2 डिवाइड में
3 माइनस रूट 2। ए और बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए ट्राई करिए, तो बस रेशनलाइज करिएगा एलएचएस में और देखिए कौन किसका आंसर मिल रहा है। चलिए बनाइए। सवाल को मेरे बनाने से पहले आपको पॉज करके बनाना है, रिकॉर्डेड वीडियो डाला रहा है आप पे, ठीक है ना। यूट्यूब पे हम अपना चैनल पे रिकॉर्डेड डाल रहे हैं, ऐसा नहीं बनाएंगे नहीं टीवी वैसे लेके फिर आएंगे कहेंगे सर जी समझ में नहीं आया, एक थप्पड़ लगेगा फिर। ठीक है, पूरा देखिए आराम से। 3 प्लस रूट 2 डिवाइड में 3 माइनस रूट 2। रैशनलाइजिंग फैक्टर इसी को पलट देंगे तो साइन पलट देंगे। कुछ नहीं, आपको रैशनलाइज करना है जस्ट। 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई और नीचे वाला मल्टीप्लाई, 3 का स्क्वायर 9 रूट 2 का 2। अब हम थोड़ा स्पीड में आ रहे हैं, आगे करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू रूट 2। नीचे कितना बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 इक्वल टू ए प्लस बी रूट 2। 9 और 2 11 प्लस 3 2 जा 6 रूट 2 अपॉन 7। पहले इसको समझेंगे, इसका कहने का मतलब क्या है। इसका कहने का मतलब है ए जो नंबर है वो रैशनल है और बी जो नंबर है वो इरेशनल है। तो रैशनल को रैशनल के बराबर, इरेशनल को इरेशनल के बराबर, तो सेपरेट कर देंगे। आगे इसको सेपरेट कैसे करेंगे देखिएगा। बिल्कुल जो डेनोमिनेटर में उसको सेपरेट करते हुए चलना है। 11/7 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 7 बराबर ए प्लस बी रूट 2। ए रैशनल पार्ट है, ए का वैल्यू ये, बी रूट 2, ये इरेशनल है तो इरेशनल का ये पार्ट। तो आंसर तो आ गया हमारा, ए बराबर 11/7 और बी बराबर 6/7। लिखिए, आसान आसान सा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ठीक है। लास्ट एक होमवर्क दे रहे हैं आपको, ये पार्ट 1 है। इसके बाद एक और वीडियो डालेंगे पार्ट 2, जिसमें थोड़ा अच्छा सा सवाल डालेंगे, थोड़ा टफ सवाल जो सीबीएसई में हो सकता है कि आने वाला हो या आ सकता है। नया वाला एनसीईआरटी में बहुत कम सा सवाल है रैशनल नंबर पे। तो रूट 11 माइनस रूट 7 डिवाइडेड बाई रूट 11 प्लस रूट 7 इक्वल टू ए माइनस बी रूट 77। सॉल्व करना है और आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो, ठीक है। गुड बाय।